नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेटल के नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कि इम्पल्सिव मार्केट के पैटर्न के बारे में, कि मार्केट में जो इम्पल्सिव वेव होती है और करेक्टिव वेव होती है वो होती क्या है। इम्पल्सिव वेव को कैसे हम समझ सकते हैं कि इम्पल्सिव वेव है, और करेक्टिव वेव को कैसे हम समझ सकते हैं कि ये करेक्टिव वेव है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक सिंपल सी बात करना चाहूँगा कि मार्केट में जो मूवमेंट होता है, कभी भी आपने ऐसा मूवमेंट नहीं देखा होगा कि अप ट्रेंड एक स्ट्रेट फॉरवर्ड में एक अप ट्रेंड हो, कि स्ट्रेट फॉरवर्ड में मार्केट ने यहाँ से स्टार्ट करा और चलते चलते यहाँ पहुँच गया। एक के स्ट्रेट मूवमेंट मार्केट में कभी नहीं होता है। या फिर डाउन ट्रेंड की मैं बात करूँ तो डाउन ट्रेंड में भी कभी भी एक स्ट्रेट फॉल नहीं होता है। मार्केट को अगर अप मूवमेंट करना है तो इसी चलता है क्या, थोड़ा ऊपर जाएगा मार्केट, थोड़ा अप मूवमेंट, इसके बाद एक करेक्टिव वेव बनेगी, फिर एक इंपल्सिव वेव बनेगी, इसके बाद फिर एक करेक्टिव वेव बनेगी, फिर एक इंपल्सिव वेव बनेगी। अगर मैं डाउन ट्रेंड की बात करूं तो क्या होगा, पहले एक इंपल्सिव वेव बनेगी, फिर एक करेक्टिव वेव बनेगी, फिर एक इंपल्सिव वेव बनेगी, फिर एक करेक्टिव वेव बनेगी, इसके बाद मार्केट एक इंपल्सिव वेव बनेगा, एक डाउन ट्रेंड में इस तरह से फॉलो होगा। अब एक सिंपल सा फंडा समझना है कि ये जो इंपल्सिव वेव होती है, क्या इंपल्सिव वेव के बाद करेक्टिव वेव का बनना कंपलसरी है? मेरे हिसाब से तो कंपलसरी है, और कंपलसरी है एक इंपल्सिव वेव के बाद करेक्टिव वेव का बनना। और करेक्टिव वेव का जो फॉर्मेशन होता है वो होता क्यों, या फिर करेक्टिव वेव का फॉर्मेशन जो होता है वो कैसे होता है। अब एक सिंपल सी बात मैं आपसे करना चाहूँगा कि मार्केट में जैसे एक इंपल्सिव वेव बनती है तो इंपल्सिव वेव के बाद क्या होता है, कुछ ट्रेडर होते हैं जो शॉर्ट टर्म के होते हैं, स्विंग ट्रेडर होते हैं, उन लोगों का जैसे ही यहाँ पे मार्केट आता है या फिर उन लोगों के टारगेट्स आते हैं, वहाँ पर क्या करते हैं, पोजीशन बुकिंग चालू, अपना क्या करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग चालू कर देते हैं। जैसे वो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और प्रॉफिट बुकिंग चालू होती है, उसके कारण मार्केट क्या करता है, एक छोटा सा करेक्ट होता है, वहाँ पे छोटी सी एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट होती है। जैसे जिन लोगों ने यहाँ पर बाई किया होगा वो आकर के यहाँ पर क्या करते हैं, सेल करनी पोजीशन अपनी चालू करते हैं। सेल करने का मतलब वो अपनी पोजीशन क्लोज करते हैं। एक सिंपल सी बात आपको समझना होगी क्या, कि यहाँ पर जो लोगों ने बाई किया है वो यहाँ पर जैसे ही अपनी पोजीशन को क्लोज करते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं, सेल। जैसे ही वहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग चालू करते हैं, मार्केट में क्या होता है, एक छोटा सा डाउन मूवमेंट आता है और एक छोटा सा करेक्टिव वेव बनती है। अब करेक्टिव वेव बनती कैसे है, देखो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल मैं बताना चाहूँगा। तो जैसे कि किसी एक व्यक्ति है, उसको काफ़ी दूर चलना है, तो काफ़ी दूर चलने के बाद क्या होता है कि मार्केट में, जैसे मार्केट है, मार्केट भी काफ़ी अप मूवमेंट में जाना है और अप ट्रेंड में जाना है, तो काफ़ी दूर तक जाना है। जैसे एक इंसान ने चलना स्टार्ट करा, 1-2 किलोमीटर जाने के बाद क्या होगा, उसकी एनर्जी कम होगी, उसके अंदर जो कैपेसिटी है आगे जाने की वो भी कम होगी। तो क्या करेगा, वहाँ पर जाकर के थोड़ा रेस्ट करेगा, थोड़ा आराम करेगा। ऐसे ही मार्केट में होता है कि मार्केट ने जैसे एक इंपल्सिव वेव कंप्लीट करी, उसके बाद मार्केट यहाँ थोड़ा रेस्ट करता है, थोड़ा उसके बाद आराम करता है। आराम करता है का मतलब यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होती है। प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद थोड़ा सा सेलिंग क्रिएट होती है, इसके बाद मार्केट थोड़ा नीचे आता है। और मार्केट में एक नए ट्रेंड की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, जैसे ये सारी चीज़ें भी आपको जैसे जैसे हमारे सेशन आगे बढ़ेंगे, हमारी क्लासेस आगे बढ़ेंगी ना, आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि मार्केट में जो नया ट्रेंड कहाँ से, इंपल्सिव वेव कहाँ से क्रिएट हो सकती है। अब मान लीजिए कि मार्केट ने एक इंपल्सिव वेव यहाँ से क्रिएट करी, जैसे यहाँ पे कुछ बाइंग होती है। अब जो जिनका टारगेट है कि उन्हें एक लॉन्ग टर्म पे जाना है, जिनका विजन है और जिनका टाइम फ्रेम या जिनका लॉन्ग टर्म विजन का होता है ना, वो लोग क्या करते हैं, जैसे ही मार्केट एक करेक्टिव वेव में आती है वहाँ पर न्यू एंट्री ऐड करते हैं और एक यहाँ से मार्केट एक नई इंपल्सिव वेव को क्रिएट करती है। अब इंपल्सिव वेव और करेक्टिव वेव कैसे क्रिएट होती हैं, अगर इसके बारे में जानना है तो हमारे एक प्रीवियस वीडियो मैंने अभी डाला हुआ था डाउ थ्योरी के बारे में। तो आप डाउ थ्योरी को वीडियो देखिए तो आपको ये सब चीज़ें समझ में आएगी कि मार्केट आप जो करेक्टिव वेव होती हैं और इंपल्सिव वेव होती हैं ये किस फेजेस से चलती हैं। अब मार्केट ने एक इंपल्सिव वेव यहाँ पर क्रिएट करा, इसके बाद क्या होगा, सेम थिंग यहाँ पर मार्केट जा करके उसकी जो कैपेसिटी है आगे जाने की या उसकी जो क्षमता है आगे जाने की वो कहीं ना कहीं कम होगी। यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग चालू होगी, लोग यहाँ पर आकर के अपनी पोजीशन जो है स्क्वायर ऑफ करेंगे, प्रॉफिट लेके घर जाएंगे, जिसके कारण यहाँ थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर क्रिएट होगा, जिससे मार्केट एक छोटा सा डाउन पेमेंट या छोटा सा करेक्टिव वेव कंप्लीट करेगी। ऐसे ही मार्केट में जब डाउन ट्रेंड चलता है, डाउन ट्रेंड में भी एक इंपल्सिव वेव आती है, तो यहाँ पर जिनका टारगेट पूरा होता है वो क्या करते हैं, जिन लोगों ने शॉर्ट करा हुआ है यहाँ पर सेल किया होता है, यहाँ पर आकर के क्या करते हैं, बाई करते हैं, अपनी पोजीशन को क्लोज करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। जैसे यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आती है तो यहाँ पर क्या होता है, एक छोटा सा बाइंग प्रेशर क्रिएट होता है। बाइंग प्रेशर के कारण वो करेक्टिव वेव उनकी वहाँ पर फॉर्म होती है। करेक्टिव वेव के बाद, जैसे करेक्टिव वेव के बाद एक नया ट्रेंड का स्टार्टिंग होती है, उसकी जो इंपल्सिव वेव है, नई इंपल्सिव वेव क्रिएट होती है। एक और कुछ बातें हैं जो आपकी याद रखनी पड़ेगी, कभी भी इंपल्सिव वेव कंप्लीट होने के बाद जो करेक्टिव वेव होती है वो इंपल्सिव वेव के स्टार्टिंग पॉइंट को ब्रेक नहीं करती। अगर इंपल्सिव वेव के स्टार्टिंग पॉइंट को कोई भी करेक्टिव वेव कंप्लीट कर रही है तो कहीं ना कहीं आपको जाकर के जो एनालिसिस है आपका प्रीवियस जो आपका एनालिसिस था उसको जाकर के एक बार क्रॉस वेरीफाई करना होगा बड़े टाइम फ्रेम से। हो सकता है कि वो बड़े टाइम फ्रेम में कुछ और आपको बता रहा हो। जैसे कि एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए एक इंपल्सिव वेव बनी, इंपल्सिव वेव के बाद ये करेक्टिव वेव बनती है और इसके स्टार्टिंग पॉइंट को ब्रेक करती है। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ का हमें समझ में आ रहा है कि मार्केट ने एक हायर हाई का फॉर्मेशन तो किया ही नहीं, इसने हायर हाई का फॉर्मेशन नहीं करा तो क्या हुआ, मतलब यहाँ पे एक अप ट्रेंड बना ही नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा और ये सारी चीज़ें आपको रिमाइंड करनी होगी कि एक अप ट्रेंड को फॉर्मेशन होने के लिए क्या चाहिए,
एक हायर हाई चाहिए, हायर हाई यहाँ बनेगा, हायर लो बनेगा, इसके बाद एक हायर हाई बनेगा, एक हायर लो बनेगा, एक हायर हाई बनेगा। ये फॉर्मेशन है डाउन ट्रेंड का। क्या फॉर्मेशन है? एक हायर लोअर हाई बनेगा, इसके बाद लोअर लो बनेगा, इसके बाद लोअर हाई बनेगा, इसके बाद लोअर लो बनेगा, इसके बाद फिर लोअर हाई बनेगा, इसके बाद फिर एक लोअर लो बनेगा। ये केस आपको, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी होगी। एक और छोटी सी कंडीशन क्या होती है कि मान लीजिए कि इम्पल्सिव वेव बनी, इम्पल्सिव वेव के बाद एक करेक्टिव वेव का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे बाइंग प्रेशर आई अगेन, यहाँ से बाइंग होता है मार्केट, और जा करके यहाँ पर आकर के मार्केट क्या करता है? डाउन मोमेंट ले लेता है। और डाउन पेमेंट में जो करेक्टिव वेव, क्या आप इसे एक इम्पल्सिव वेव बोलेंगे? मैं तो नहीं बोलूँगा। क्यों? क्योंकि इम्पल्सिव वेव इस ट्रेंड का तब कहलाएगा जब इस पॉइंट को मार्केट ब्रेक करके यहाँ तक जाएगा, तब ये इम्पल्सिव वेव कहलाएगा। या इस पॉइंट के ब्रेक होने के बाद यहाँ तक भी जाती है तो मैं इसे इम्पल्सिव वेव काउंट करूँगा। लेकिन ये अगर इसके पॉइंट को ब्रेक नहीं करती और नीचे की ओर फॉर्म में होकर के ये जो इसका करेक्टिव पॉइंट के बाद जो एक इम्पल्सिव, ये मान लीजिए इम्पल्सिव वेव अगर आप काउंट भी करते हैं तो इस पॉइंट के लेवल को ब्रेक करती है, इस पॉइंट के स्टार्टिंग पॉइंट को ब्रेक करती है, तो कहीं ना कहीं एक चीज़ हमें समझ में यहाँ पर आती है या दिखाई दे रहा है कि मार्केट ने क्या फॉर्म करा। मार्केट ने यहाँ पर एक हायर लो बनाया, हायर लो बनाया, इसके बाद एक लोअर लो बनाया और एक लोअर हाई बना करके इसके ब्रेक को कर दिया लेवल को। एक इम्पल्सिव वेव कहाँ क्रिएट कर दी? डाउन मोमेंट में। तो क्या होगा? हमारा जो प्रोस्पेक्ट था, हमारा जो पहले नज़रिया था कि हायर हाई बन रहा है, अप ट्रेंड में है मार्केट, तो यहाँ से कहीं ना कहीं हमें अपना प्रोस्पेक्ट या अपने ट्रेंड नज़रिए को चेंज करना होगा। हमें बाइंग की साइड छोड़ करके हमें सेल के इम्पल्सिव वेव को ट्रेड करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट में कहाँ तक जो करेक्टिव वेव है जो या उसकी जो करेक्शन है वो कहाँ तक आ सकती है, ये सारी चीज़ें आपको अगले आने वाली वीडियो में समझ में आ जाएगा। होप, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी कि करेक्टिव वेव क्या होती है और इम्पल्सिव वेव क्या होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ओके, धन्यवाद दोस्तों।